गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 7वां पाठ जो एक एकांकी है बच्चों और जिसका नाम है पापा खो गए। इसमें बच्चों कुछ पात्र हैं जो निर्जीव पात्र हैं जिनका जो हमारे एकांकीकार है उन्होंने सजीव चित्रण किया है। वो निर्जीव जो हमारे पात्र हैं वो हैं एक पेड़, एक खंबा, सड़क के किनारे लगा हुआ एक खंबा, एक पेड़ और एक पोस्टर जो दीवार पर टंगा हुआ है। इसमें बच्चों एक कौवा भी है और एक दुष्ट व्यक्ति है और एक लड़की है। ये सारे इसके पात्र हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको इसका बताया था कि कैसे ये पेड़ और खंबा और सड़क के किनारे खड़े हुए हैं और एक पोस्टर लगा हुआ है दीवार पर जिस पे एक औरत की नृत्य करती हुई फोटो है और एक कौवा है जो वहीं पेड़ पर बैठा हुआ है। पहले पेड़ और खंबे में दोस्ती नहीं थी, लेकिन एक तूफानी रात में खंबा जब पेड़ के ऊपर गिर गया तो उनकी आपसी दोस्ती हो गई आपस में, तब से वो एक अच्छे मित्र बन गए। अब ये सारे अच्छे से एक साथ रहते हैं। रात का समय है, खंबा और पेड़ बातें कर रहे हैं, लेकिन जो कौवा है वो पेड़ पर सो रहा है और लेटर बॉक्स जो है हमारा जो सड़क के किनारे है वो भजन गा रहा है। तो कोई को गुस्सा आ रहा है। इतने में क्या होता है, एक हल्की सी आहट उनको सुनाई आती है जिससे वो सब लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। तब वो देखते हैं कि एक दुष्ट व्यक्ति जो है बच्ची को अपने कंधे पे डालकर उठाकर ले आया है और वो क्या करता है, पेड़ की ओट में उस लड़की को डाल देता है, उसके ऊपर अपना कोट डाल देता है और वो शायद भूखा है इसलिए भोजन की तलाश में निकल जाता है। तो हमने और वो पेड़ और खंबा, लेटर बॉक्स, कौवा ये सब चिंतित हैं और बच्ची को देखकर सोच रहे हैं कि कितनी प्यारी सी बच्ची है, ज़रूर इसने बेहोशी की दवा दी है इसको, तभी ये लड़की बेहोश पड़ी है और पता नहीं ये इसके साथ क्या करेगा। इतना हमने इससे पहली क्लास में पढ़ा। इससे आगे की वीडियो में मैं इससे आगे का पढ़ाती हूँ आपको कि जब वो सारे चिंतित हो जाते हैं तो अचानक क्या होता है कि वो सब विचार विमर्श आपस में लग जाते हैं, आपस में बातें करने में कि हमें जब इसकी रक्षा करनी चाहिए, मतलब इस बच्ची को बचाना चाहिए, क्योंकि जो खंबा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, वो सारे क्या करते हैं कि वो सोचने लगते हैं कि हमें कैसे भी करके इस बच्ची को बचाना है। वो सारे उसमें लग जाते थे, कुछ भी करेंगे लेकिन हम इस बच्ची को बचाएंगे ज़रूर। तो वो सारे योजना बनाने में लग जाते कि कैसे उस संबंध में बातें करने लगते कि कैसे हम इस बच्ची को बचाएं। तो फिर क्या होता है कि विचार विमर्श होने लगता है। उनकी बातचीत सुनकर लड़की जाग जाती है। वो लोग आपस में जब बातें कर रहे हैं तो जो बच्ची है वो जाग जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही थी। वो बच्ची सोच रही है सपने में कि लेटर बॉक्स, पेड़, कौवा और ये खंबा ये आपस में बातें कर रहे थे। जब वो नींद से जगती तो उसको लगता है ये सारा मैं सपना देख रही हूँ, क्योंकि वो छोटी बच्ची है। तो उसको ये सब क्या होता है, सपना सा लगता है। वह हैरान हो जाती है क्योंकि लेटर बॉक्स तो निर्जीव होता है, बातें नहीं कर सकता, खंबा भी, पेड़ भी। तो वो जब नींद से उठती तो उसको ऐसा लगता है शायद मैं कोई सपना देख रही थी। वो हैरान हो जाती कि आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। वो अपने चारों तरफ ऐसे देखने लगती है कि जो आवाज़ें हैं ये कहाँ से आ रही हैं। तो वो उन आवाज़ों को चारों तरफ से देखने लगती है। तभी लेटर बॉक्स क्या होता है कि वो लेटर बॉक्स में बताता है कि वो सब निर्जीव वस्तु होते हुए भी बोल सकते हैं। जो लेटर बॉक्स है हमारा वो उसको बताता है बच्ची को। जब बच्ची हैरान होकर चारों तरफ देखने लगती है, वो बहुत ही सोच में पड़ जाती है, ये सब कैसे बोल रहे थे। तो वो उन्हें बताता है कि हम लोग सब निर्जीव वस्तु हैं, मतलब लेटर बॉक्स, पेड़, खंबा ये सब निर्जीव वस्तु हैं, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं, मतलब हम बातें कर रहे थे। तो लड़की को बहुत ही हैरानी होती है। लड़की ये जानकर बहुत खुश भी होती है, उसको हैरानी भी होती है। वो बड़ी खुश हो जाती है कि मैं खंबे के साथ और पेड़ के और लेटर बॉक्स के साथ बातें करूँगी, तो बहुत खुश हो जाती है। सभी उससे उसके घर का पता पूछने लगते हैं मिलकर। सारे लोग मिलकर उससे क्या करते हैं, उसके घर का पता पूछने लगते हैं कि अपने घर का पता बताओ। लेकिन लड़की को कुछ भी ठीक बता नहीं पाती, क्योंकि वो छोटी बच्ची है। वो कुछ भी ठीक उन लोगों को नहीं बता पाती है, क्योंकि उसको अपने घर का पता नहीं पता होता है, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है। थोड़ी देर में वो दुष्ट आदमी वापस आ जाता है। जो आदमी उसको उठाकर लाया था वो फिर से वापस आ जाता है, दुष्ट आदमी जो है। सभी चुप खड़े हैं और लड़की भी कहीं छिप गई है। सभी बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं और जो बच्ची है छोटी वो भी कहीं छिप गई है। वो बच्ची भी छिप के खड़ी हो जाती है। वह आदमी लड़की को ना पाकर बहुत गुस्सा आता है उसको। जब वो देखता है कि लड़की तो यहाँ है ही नहीं, तो उसको क्या होता है, बहुत ही गुस्सा आता है। वो क्रोध में भर जाता है, एकदम क्रोधित हो जाता है वो जो दुष्ट व्यक्ति जो होता है। और लड़की को इधर उधर वो क्या करता है, ढूंढने लगता है। अचानक क्या होता है कि वो लड़की को जब इधर उधर ढूंढने लगता है, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक कर लड़की को छिपाने का प्रयास करते हैं। जो पेड़ है, खंबा है, लेटर बॉक्स हैं ये और कौवा, ये सारे
कौआ तो पेड़ के ऊपर है, ये तीनों क्या है, खिसक खिसक कर अपनी जगह से अलग अलग होके लड़की को छिपाने का प्रयास करते हैं, उस बच्ची को छिपाते हैं। वो ये सारे लोग लड़की को छिपाने का प्रयास करते हैं और लड़की को छिपा लेते हैं ये लोग। तो लड़की जब वो लड़की को, और वो दुष्ट व्यक्ति जो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, वो उसको ढूंढ रहा है, तो वो क्या करते हैं, तभी क्या होता है, अचानक कौआ भूत भूत चिल्लाने लगता है। कौआ जो है अपने आवाज़ में भूत भूत करने लगता है, जिससे और उसके साथ सब चिल्ला पड़ते हैं। जैसे कौआ भूत भूत चिल्लाता है, ऐसे ही सारे लोग एक साथ चिल्लाने लगते हैं और वह आदमी डरकर वहाँ से भाग जाता है। सारे लोग भूत 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 चिल्लाने लगते हैं और जो वो आदमी होता है जो लड़की को उठाकर लाया था, वो आदमी भी वहाँ से एकदम भाग जाता है, क्योंकि वो दुष्ट आदमी था, वो लड़की को ढूंढ, लेकिन वो डर जाता है, वो क्या होता है, वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद लड़की को ढूंढते हैं, पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकाल कर आती है। उसके बाद सारे लोग मिलकर लड़की को ढूंढने लगते हैं कि वो कहाँ चली गई, क्योंकि इस सब शोरगुल में लड़की जो है वो पोस्टर के पीछे जाके छिप जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, लेटर बॉक्स, पेड़ और खंबा तीनों मिलकर लड़की को ढूंढने लगते हैं। इतने में क्या होता है, लड़की जो है वो पोस्टर के पीछे से निकल कर आती है, सभी खुश हो जाते हैं और लड़की थक कर सो जाती है। सारे लोग मिलकर बहुत खुश होते हैं और जो बच्ची है ना छोटी, वो क्या होती है, बहुत खुश हो जाती है। वो छोटी बच्ची बहुत खुश, मतलब उसको बहुत ही खुशी होने लगती है, क्योंकि वो जो उसको उठाकर लाया था वो भाग गया था वहाँ से, तो उसको उस बात की बहुत खुशी होती है लड़की को। अभी क्या होता है, अचानक से तभी लड़की थक कर जो है वो बहुत थक जाती है और लड़की भी क्या होती है, सो जाती है थक कर, उसको नींद आ जाती है बच्ची को। फिर क्या होता है, अब सभी उस लड़की को घर पहुंचाने की योजना बनाने लगते हैं, सभी उपाय सोचने लगते हैं कि कोई ऐसा उपाय सोचे कि इस बच्ची को इसके घर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि वो छोटी बच्ची है, वो अपने घर का पता नहीं बता पा रही है। तो सारे मिलकर ये उपाय सोचते हैं कि इस बच्ची को कुछ भी करो, लेकिन हमें इस बच्ची को इसके घर तक पहुँचाना है। तो सारे मिलकर योजना बनाने लगते हैं। उस योजना, अचानक कोई के दिमाग में एक तरकीब आती है। कौआ जो है वो दिमाग से सोचने लगता है, उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह पेड़ से कहता है कि सुबह लड़की के उसके ऊपर छाया किए रहे, मतलब वो कहता है कि सुबह तक लड़की के ऊपर तुम अपने पेड़ की छाया बनाए रखना, जिससे वो किसी को दिखाई ना दे। तो वो योजना बनाते हैं कि तुम उसके ऊपर छाया बनाए रखना, जिससे वह देर तक सोती रहेगी। और खंबे से कहता है, क्योंकि तुम छाया बनाए रखोगे तो उसको धूप नहीं लगेगी, और धूप नहीं लगेगी तो वो जल्दी से उठेगी नहीं और वो देर तक सोती रहेगी। तो तुम ऐसा करना, उसके ऊपर छाया बनाए रखना। और फिर वो खंबे से कहता है कि थोड़ा झुककर पेड़ से टिककर खड़े रहो, जिससे कि लोगों को लगेगा कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वो कहता है, कौए के दिमाग में तरकीब आती है कि तुम ऐसा करो, पेड़ से टिक जाओ। खंबे को कहता है तुम पेड़ के ऊपर गिर जाओ, और ऐसे जैसे जब लोग यहाँ से निकलेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वो ये सोचकर यहाँ पर रुकेंगे। एक्सीडेंट को देख के पुलिस को बुलाएंगे, वे लोग पुलिस बुलाएंगे जरूर, क्योंकि खंबा गिरा पड़ा है पेड़ के ऊपर और एक लड़की नीचे पड़ी है सोई हुई, तो वो जरूर क्या करेंगे, पुलिस को बुला लेंगे। क्योंकि लोग जब देखेंगे बच्ची नीचे पड़ी है, जो खंबा है वो पेड़ के ऊपर गिरा पड़ा है, तो लोग सोचेंगे यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है बड़ा, उससे लड़की यहाँ बेहोश पड़ी है। तो वो क्या करेंगे, सोती हुई लड़की को देखकर जरूर बेहोश समझकर पुलिस बुला लेंगे। पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस लड़की को देखेगी और उसका घर का पता मालूम करके उसे उसके घर पहुँचा देगी। ये योजना कौए के, ये जो तरकीब है कौए के दिमाग में आती है कि हम ऐसा करते हैं, इस लड़की को यहाँ सुला देते हैं, और जब पुलिस इसको देखेगी, लोग पुलिस बुलाएंगे, पुलिस इसको देखेगी, तो वो इसके घर का पता पूछकर इस लड़की को इसके घर पर पहुँचा देगी। उसके बाद क्या होता है कि पहुंचा देगी। लेटर बॉक्स कहता है कि कोई आया तो क्या होगा, अगर लेटर बॉक्स कहता है यदि इतना करने पर भी, मतलब हम ये सब करेंगे तो सही, लेकिन इतना करने के बाद भी अगर कोई नहीं आया तो फिर क्या होगा। लेटर बॉक्स ये सोचता है कि हम ये सब कर तो लेंगे, लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर कोई नहीं आया फिर क्या होगा, क्योंकि ये सब तो वो योजना बना रहे हैं। तो वो कहते हैं कि लाल ताऊ तुम तो पढ़े हो, तुम्हें कुछ करना होगा, मतलब तुम पढ़े लिखे हो। लाल ताऊ यानी जो लेटर बॉक्स है उसको सब लाल ताऊ कह के बुलाते हैं लेटर बॉक्स को। तो वो कहते हैं लाल ताऊ तुम्हें कुछ करना होगा, क्योंकि लाल ताऊ यहाँ पे लेटर बॉक्स को कहा गया है। तो सुबह होते ही सभी देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया किए हुए, मतलब सुबह हो जाती है इसी तरह से बातें करते करते, और सभी लोग देखते हैं कि पेड़ जो है वो लड़की के ऊपर छाया किए हुए, खंबा जो है वो पेड़ के ऊपर है, लड़की गहरी नींद में और खंबा टेढ़ा पड़ा है, मतलब खंबा ऐसे ही उसके ऊपर पड़ा है। कौआ काँव काँव करके सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। कौआ क्या करता है, काँव 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 जोर से करने लगता है। उसकी आवाज़ सुन के मतलब इसलिए शोर करता है कि सभी लोग वहाँ आए उस बच्ची को देखें। तो वो काँव काँव करता है और पोस्टर पर लिखा है पापा खो गए।
मतलब आकर्षित करता है। काँव काँव करके सबका ध्यान जो है वो पोस्टर के, मतलब जो लाल ताऊ है वो क्या करता है, पोस्टर के ऊपर लिख देता है पापा खो गए। तो सबका ध्यान काँव काँव करके जो कौवा है वो पोस्टर की तरफ करता है। जो दीवार पर पोस्टर लगा हुआ है वो सबका ध्यान उस पोस्टर की तरफ करता है और वहाँ पोस्टर पर लिखा हुआ है पापा खो गए। लेटर बॉक्स धीरे से सबको कहता है कि यदि किसी को इस प्यारी सी बच्ची के पापा का पता चले, किसी ने इस प्यारी सी बच्ची के पापा को देखा है, जो लेटर बॉक्स है वो कहता है कि यदि किसी ने इस प्यारी सी बच्ची के पापा को अगर देखा है तो वो इसको उसके पास पहुंचा दे, तो उन्हें यहाँ पर ले आए। मतलब वो सारे मिलकर योजना बनाते हैं उस बच्ची को उसके पेरेंट्स तक पहुंचाने की। और वो कौवा काँव काँव करके जो पोस्टर पे लिखा हुआ है कि पापा खो गए, यानी इस बच्ची के पापा का पता मालूम नहीं है, तो सबका ध्यान उस ओर आकर्षित करता है। तभी लेटर बॉक्स सबसे कहता है कि इस बच्ची के पापा को अगर कोई जानता है तो वो मतलब इस बच्ची को पापा का पता बता दे। मतलब प्यारी सी बच्ची के पापा को यदि किसी ने देखा है तो उसके पापा को यहाँ ले आओ। यानी वो सबको ये कहकर, निर्जीव होते हुए भी वो लोग किस तरीके से उस बच्ची की मदद करते हैं। प्यारी सी बच्ची के प्रति उनके मन में इतनी संवेदना आती है। और इस एकांकी का मेन जो बताने का जो एकांकी का लिखने का मतलब है कि हम लोग के हृदय, हम लोग सजीव होते हुए भी हम किस तरह से हमारे मन में गलत विचार आते हैं, हम गलत काम करते हैं। जैसे वो दुष्ट व्यक्ति एक बच्ची को उठा लाया है, लेकिन निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, जो सजीव नहीं है, जिनके अंदर जीवन नहीं है, उनके अंदर कितनी अच्छी भावनाएं, संवेदनाएं उस बच्ची के प्रति हो रही हैं। यही सब इस नाटक के माध्यम से बताया गया है कि वो कितना प्रयास करते हैं उस बच्ची को उसके परिवार तक पहुंचाने का, यानी उसके माता पिता का उस बच्ची को पहुंचाने का वो कितना भरसक प्रयास करते हैं। और ये सब में वो रात मतलब अपनी जी जान लगा देते हैं सारे मिलकर। तो ये थी ये एकांकी बच्चों पापा खो गए, और जिनके जो एकांकीकार थे वो हैं विजय तेंदुलकर जी हमारे। तो प्यारा सा नाटक था, आपको अच्छा लगा होगा बच्चों। इसे पुस्तक में अच्छे से पढ़ना और इस वीडियो को जब आप सुनोगे समझोगे तो आपको पूरा नाटक भी समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। ध्यान से पढ़ना, हर चैप्टर को अच्छे से समझना। तो बाय बाय बच्चों।